So, a very warm good morning to all of you, and we are on lecture series of National Mathematics Talent Contest, and we are on lecture number 11. Correct? Yes, sir. Now, in the last class, we have dealt with the examples to find out the remainder. उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो ऐसा मान लेते हैं एक नंबर गिवन है n इज इक्वल टू 1421 इंटू 1423 इंटू 1425. ठीक है. एंड इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, तो दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रिमाइंडर. देन दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रिमाइंडर. तो हाउ विल यू बी गोइंग टू फाइंड इट आउट. तो जैसे हम लोग बनाते थे बेटा, n/12 का मतलब हुआ 1421 इंटू 1423 इंटू 1425. आप वैल्यू रख दिए n की जगह और डिवाइड कर रहे हैं 12 से. जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको सेपरेटली डिवाइड करिए. ठीक है. इसको डिवाइड करें, फिर 1423/12 ये, फिर 1425/12 करिए एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर इन ईच केस. ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 से 12, 2 22 10, 5 रिमाइंडर आ गया. करेक्ट. आप डिवाइड करके देखना. सर इस वाले में कितना होगा, सर 7 रिमाइंडर हो जाएगा. करेक्ट. सर इस वाले में कितना होगा, 9 रिमाइंडर हो जाएगा. करेक्ट. करेक्ट सर. अब इनका डिवाइड करते तो क्या आता सर, तो कुछ नहीं करना है. वी विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस 3 नंबर. मल्टीप्लाई कर दो बेटा. सर मैंने कर दिया. कितना आया, 35 9 जा हो गया 315. और अब देखिए ये सिंस ये नंबर 12 से ग्रेटर है तो अगेन हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है. जैसे ही 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 2 ज़ा 24, 7 75, 12 6 ज़ा 72, 3 आ गया रिमाइंडर. तो बात समझी. सो दिस इज़ आवर आंसर, है ना. दिस इज़ आवर आंसर. समझ में आया. वेरी गुड. ऐसे क्वेश्चन आए तो यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स. ओके ओके सर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सर इफ आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 7 की पावर 38 को डिवाइड करना है 48 से, तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए. रिमाइंडर क्या होगा आपको बताना है. तो कैसे बनाएंगे सर. तो यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला. तो एक तो पहले ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है. सबसे पहले ट्रिक बता दे रहा हूँ. तो हमेशा डिनोमिनेटर को अपने माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है. तो सर हम लोग ऑब्जर्व करें, डिनोमिनेटर में 48. करेक्ट. तो न्यूमरेटर को हम कैसे भी डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे. तो सर 7 है, डिनोमिनेटर में 48 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 7 का स्क्वायर और पावर 19. तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 38 बनाएगा. बात समझी कि नहीं. यस सर. करेक्ट. और डिवाइडेड बाई क्या था सर, 48, है ना. सो दिस विल रिजल्ट इन, ये कितना बन जाएगा, 49 का पावर 19/48. करेक्ट. सर अब 49 को लिख सकते हैं 48 के टर्म में, 48 + 1. करेक्ट. यस सर. करेक्ट. अब क्या करें सर. सर अब करना है कि अब आपको करना है डिवाइड और सेपरेटली देखना है क्या कि सर इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा है. ठीक है. इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा है. तो आप देखो, जब आप 48 को डिवाइड करोगे, 48 को डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. और जब 1 को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा. तो आपको रिमाइंडर कितना दे देगा, 1, है ना.
तो आपको रिमाइंडर कितना देगा 1। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, 1 का पावर कितना 19 डिवाइडेड बाई 48। अब 1 का पावर कुछ भी कर दो तो 1 डिवाइडेड बाई 48। अब 1 को 48 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? सर रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। बात समझे? बात समझे कि नहीं? लेकिन सर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। आप तो आंसर निकालना सीख गए, लेकिन कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। कहाँ से आता है सर? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। सर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किस बला का नाम है? देखिए समझिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे यदि हम आपसे पूछते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो आप तुरंत बता देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, बता देते हो। यस सर। तो आप जब ये लिखते हो तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे y छुपा हुआ है y का पावर 0, यहाँ x का पावर 1 है y का पावर 1 है, यहाँ x छुपा है x का पावर 0। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ x का पावर 2 था, यहाँ x का पावर 1 हुआ, यहाँ x का पावर 0 हुआ। मतलब x का जो पावर है, x का जो पावर है वो कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। और जब आप देखेंगे y का जब आप पावर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो 0 है, 1 है, 2 है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो y का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। और कितना बढ़ रहा है या फिर कितना कम हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर कम हो रहा है 1, कम हो रहा है 1 और बढ़ भी रहा है 1 से। देखिए ध्यान से आप देखिए, है ना। देखिए सर 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ x का। तो क्या हुआ कि सर 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। और y की वैल्यू सर 0 से 1 हुई और फिर 1 से 2 हुई, यानी सर 1 से बढ़ रही थी। वेरी गुड। अब जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? सर एक्स क्यूब, करेक्ट। फिर क्या लिखते हो? सर 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इसमें भी ऑब्जर्व करो, यहाँ y का पावर क्या है 0, यहाँ y का पावर 1, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर क्या है 0। अब देखो यहाँ x का पावर क्या था 3, हम क्या लिखे हैं? x का पावर कम होता जा रहा है बाई 1। 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, 1 में 1 गया 0। बात समझे? यस सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? y का पावर बढ़ता जा रहा है, कितने से? बाई 1 से। तो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। कितना अच्छा पैटर्न आपको मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सर x प्लस वाई का पावर n कैसे होगा, तो सर सबसे पहले x का पावर n होगा, y का पावर 0 लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे x का पावर 1 से कम होगा और y का पावर 1 से बढ़ेगा, x का पावर n माइनस 1, करेक्ट। फिर सर प्लस x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2 प्लस x का पावर n माइनस 3, y का पावर 3 प्लस, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, मतलब आप लिखते चले जाएंगे। सर लास्ट का होगा तो आप देखो 3 से स्टार्ट हुआ था x का पावर, लेकिन x का पावर 0 हो जाता है, 0 से पहले 1 रहता है। तो ये भी n से स्टार्ट हुआ है तो x का पावर 1 होगा और y का पावर क्या होगा सर? तो देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 3 3, यहाँ 3 था तो सबका सम 3 आ रहा। यहाँ n है, यस सर। तो यहाँ पे क्या n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस 3 प्लस 3 n, तो 1 है तो यहाँ n माइनस 1 कर दो, इन दोनों का सम भी n। अब यदि हम लिख रहे हैं x का पावर 0 तो y का पावर n, तभी तो 0 प्लस n n होगा। वेरी गुड सर।
इसके आगे कौन सा नंबर लिखेंगे ये तो आप बता ही नहीं। देखिए ये सब के आगे नंबर कैसे लिखते हैं सर, यहाँ क्या था 1, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 1। बात समझे? अब हम नंबर लिखना सीख रहे हैं, अब हम नंबर लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं NC0, अभी बताएंगे इसका मतलब। फिर यहाँ लिखते हैं NC1, फिर यहाँ लिखते हैं NC2, फिर यहाँ लिखेंगे NC3, फिर इसके बाद लिखेंगे NC4। अब देखिए y का पावर बस देखिए 0, यहाँ 0, 1 1, 2 2। बात समझे? ऐसे ही यहाँ पे y का पावर क्या है n-1, तो यहाँ क्या लिखे NCn-1, तभी तो यहाँ जो लिखा है वही। सर NCn लिखेंगे तो यहाँ n है तो y का पावर n। बात समझे कि नहीं? बात समझे सर? यस सर, बात समझ में आ गई? ठीक है, यस ठीक है सर। लिख लिए इतना? यस सर लिख लिए। अब क्या करना चाहिए सर? अब ध्यान से समझो, NC0 का क्या मतलब है, NC1 का क्या मतलब है। तो सर जब भी आप NC0 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ 0। इसको वर्ड्स में क्या समझते हैं? सिलेक्शन आउट ऑफ n ऑप्शन। मीन्स सर आपके पास n ऑप्शंस था कि आप परीक्षा में चीटिंग करके पास हो जाते, लेकिन आपने उसमें से एक भी सिलेक्शन नहीं किया। 0 सिलेक्शन का मतलब एक भी सिलेक्शन नहीं किया कि कौन सा मेथड को हम ऑप्ट आउट करें और चोरी करके पास हो जाए। आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस थे? n ऑप्शन तरीके थे जिसके थ्रू आप चोरी कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी को, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को अपनाया और किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया चोरी करने का, तो उसको बोलते हैं NC0। सर इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है? NC0 यदि कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है उसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 0, तो लिखेंगे सर 0 फैक्टोरियल। आप फिर ब्रैकेट लगाएंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो n लिखेंगे n-0 का फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखना है। अभी फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे। तो सर यदि यहाँ पे NC1 है तो NC1 तो क्या लिखेंगे बेटा? n फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर n-1 फैक्टोरियल, ठीक। यस सर। बेटा ये हम लिख दिए NC2 तो क्या लिखेंगे सर? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। बात समझी कि नहीं? यस सर। सर यदि हम लिख दिए NCR तो इसका मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। बात समझे कि नहीं? यस सर। और बेटा इसको आपको याद रखना है, कहाँ? अपने माइंड में। बात समझे कि नहीं? दिस इज सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल किस बला का नाम है सर? तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जब भी आप 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। जैसे कहीं लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कहीं लिखा है 1 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कहीं लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 इंटू 1। कहीं लिखा है 3 फैक्टोरियल, अभी समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपसे यदि हम पूछे बेटा बताओ 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, तो आप समझ चुके हैं कि सर 5 से एक एक कम करते जाओ और कहाँ पे रुकना है सर? सीधे 1 पे आके रुकना है। यदि हम पूछे आपसे कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे सर बहुत ईजी है, 8 इंटू
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझे कि नहीं? 8 फैक्टर। ओहो, मतलब सर यदि कहीं आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आर इंटू इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर ही तो रहे हो, फिर जो आ रहा है उसमें फिर से -1 कर रहे हो। देखो ध्यान से, आर -2, फिर सर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, और लास्ट में क्या आ जा रहा है? 3 2 1। बात समझे? तो ये भी बेटा याद रखना है अपने माइंड में। यानी सर क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर कि सर 4 फैक्टोरियल है तो हम 4 लिख दिए, और 3 2 1। अच्छा, 3 2 1 को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, सही ऑब्जर्व किए हो बेटा। तो यानी सर क्या हम 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यस बेटा। अच्छा, लाइक दिस 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं सर? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यानी सर 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही यदि हम पूछे आपसे n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू, देखो 6 लिखे तो यहाँ 5, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखे, यानी सर n-1 फैक्टोरियल। ये भी आपको क्या रखना है सर? याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सर? यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये और ये आपको क्या करना है बेटा? सर याद रखना है, ठीक है। अब ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताए नहीं, अभी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट बता रहे थे जिसमें फैक्टोरियल के बारे में बताएं। अब हम देखते हैं कि सर इसका इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में यूज देखेंगे। तो सर क्या यहाँ तक तो हम समझ गए थे, यहाँ भी समझ गए थे, ठीक है। तो हम क्या लिखे? 7 क्वेश्चन था, 7 का पावर 48, और इसको डिवाइड कर रहे थे 48 से। तो आपने क्या करा सर? इसको लिख दिया ऐसे, 38 था ना यार, 38 था, तो आपने लिख दिया सर ऐसे, करेक्ट। इसके बाद सर आपने लिख दिया इसको ऐसे, करेक्ट। सर इसके बाद आपने लिख दिया इसको सर ऐसे, करेक्ट। अब देखो, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो 48 को हम x, तो x प्लस वाई, और ये हो गया मेरा n। तो x प्लस वाई का पावर n क्या था? हम लिखे थे ना, क्या था? nc0, x का पावर n, y का पावर 0, प्लस nc1, x का पावर n-1, y का पावर 1, प्लस nc2, x का पावर n-2, y का पावर 2। ऐसे ही ये चलता चला गया कहाँ तक? nc n-1, x का पावर n-1, x का पावर 1, y का पावर n-1, प्लस nc n, x का पावर 0, y का पावर n। यहीं तक तो ऐसे किए थे। तो यानी सर 48 प्लस 1 का पावर 19 कहाँ तक चलेगा? तो सर लिखेंगे 19c0, 48 का पावर 19, x का पावर 0, x नहीं 1 है ना यहाँ पे, 1 का पावर 0, प्लस 19c1, 48 का पावर 18 और 1 का पावर 1, प्लस 19c2, 48 का पावर 17, 1 का पावर 2, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक सर? 19c18, 48 का पावर 1, 1 का पावर 18, प्लस 19c19, 48 का पावर 0, 1 का पावर 19। यहीं तक तो होगा? यस सर। अब इसी को सर हमको डिवाइड करना था किससे? सर इसको डिवाइड करना था 48 से। यानी सर इसके हर एक टर्म को 48 से डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे। और आप देखेंगे कि जब आप हर एक टर्म को 48 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 48 से 48 कैंसिल आउट होगा क्या? ऐसे
लेकिन सर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 48 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है सर, सर 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है ना। तो मेरा क्या बचा सर, सब तो कैंसिल आउट हो गया, बस बचा, यानी इस केस में रिमाइंडर आया 0, जिसमें कैंसिल आउट हो गया यानी उस केस में रिमाइंडर 0, तो 0 + 0 0 ऐड करोगे तो यहाँ तक आया वैल्यू 0। और सर इस केस में आया 19C19 1 × 1/48। अब सर 19C19 की वैल्यू अभी पढ़े हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ऊपर में लिखेंगे 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 19 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 19 - 19 का फैक्टोरियल। सर तो ये हो गया 19 फैक्टोरियल बाई 19 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताया सर, 1, यानी 19 फैक्टोरियल इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 19 फैक्टोरियल बाई 19 फैक्टोरियल, ये दोनों सेम है, यानी वैल्यू आ गई सर 1। ठीक है, यानी सर 1 × 1 × 1/48, यानी सर 1/48, यानी सर 1 को डिवाइड करेंगे 48 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा सर। तो देख रहे हो, इतना करने के बाद आया रिमाइंडर 1, इससे अच्छा क्या ये नहीं था कि हम इसको ऐसे समझें, सिंपल वे में, ऐसे कि सर ये डिवाइड हो गया तो यानी रिमाइंडर आ गया 0, और ये डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर देख लिए क्या 1 था तो 1 लिख दिए। ठीक है, और पावर था 19 तो यहाँ भी 19 लिख दिए, तो 1 का पावर 19 सर 1 को डिवाइड करेंगे 48 से, रिमाइंडर आएगा 1। बात समझे। तो बेटा ऐसे ही आप सॉल्व करना, बड़े ध्यान से, ठीक है ना। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो कभी भी तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर दैट फॉर श्योर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।